अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इस एक क्वेश्चन में भी दो बार क्या कहते हैं इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बेटा, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि जब भी इंटरनल की बात होगी तो इंटरनल का ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। और अगर जब एक्सटर्नल की बात होगी तो बेटा बीच में प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस प्लस को हटा दो, प्लस को हटा दो, माइनस डाल दो। दिस इज कॉल्ड फॉर एक्सटर्नल। मैंने आपको लिखवा चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में, आप काइंडली उनको देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, मैं आपको एक थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेटा, याद रखना बेटा। अगर मान ले कि बेटा मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, नाव चॉकलेट। ये बेटा कौन सी चॉकलेट है, नाव, ठीक है बेटा। अब बेटा बात सुनो, मेरे हैं 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे हैं 3 स्टूडेंट्स। मान लो मेरा एक स्टूडेंट है, क्या कहते हैं, हसीब है। एक मेरा स्टूडेंट क्या है, अहमद है, ठीक है। और एक मेरा स्टूडेंट है अरीब, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट है मेरे, हसीब, अहमद और अरीब। मुझे इन तीनों को बराबर क्या करनी है, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है इनमें। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ये एक चॉकलेट इसको दूंगा तो ये 2 नाराज़ होंगे, इसको दूंगा, इन दोनों को दूंगा तो ये नाराज़ होंगे। इन तीनों को देना। और ऐसा नहीं कि ये छोटा हिस्सा इसको दिया, ये इसको दिया, बड़ा हिस्सा उसको दिया, नहीं, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेटा इसका मतलब मुझे ट्राइसेक्शन करना पड़ेगा, मतलब 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन, यानी 3 हिस्सों में इसको बांटना है। अब बताओ बेटा मैं क्या करूँगा, मैं 2 चूड़ियाँ उठाऊँगा, ठीक है। मैं इस पर यूँ मारूँगा, बस। 3 चूड़ियाँ तो नहीं उठा सकता ना, मेरे पास 3 हाथ थोड़ी है, 2 ही हाथ हैं। तो बेटा अब देखो, जब भी मैं इसको कट करूँगा, आप खुद देखिए, ये एक नाइफ़ है, ठीक है। मान लो ये नाइफ़ है, यहाँ कट किया मैंने और यहाँ कट किया मैंने 2 हाथों से, यूँ। बताओ, खुद बताओ, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये रहा, ये हिस्सा ये रहा, ये हिस्सा ये बचेगा या नहीं बचेगा, ये रहा, और ये हिस्सा ये बचेगा या नहीं बचेगा, ये रहा। यानी मालूम हुआ कि जब भी 2 कट मारे जाते हैं तो कितने हिस्से बनते हैं, 3 हिस्से बनते हैं। ऐसे ही अब इन कट को मैं डिवीजन भी बोल सकता हूँ, डिवाइड हुआ है, ठीक है। और कहाँ से डिवाइड हुआ, अंदर ही कहानी हो रही है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, बाहर से तो हो नहीं रहा है ना, अंदर ही हो रहा है सब कुछ। मैंने आपको बोला भी है कि जब भी क्वेश्चंस के अंदर क्या हो, ना इंटरनल का जिक्र हो ना एक्सटर्नल का जिक्र हो, तो फिर आपने इंटरनल ही डिसाइड करना है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब बताओ बेटा, 2 कट मारे। अब जरा देखो बेटा, बात सुनो, इस 2 कट को मैं इसको P बोल देता हूँ, इसको Q बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, P और Q, है कि नहीं। एक कट बोला है, मतलब 2 नाइफ थे, पहला वाला P वाला Q। अब बेटा बात सुनो, मैं अगर ये वाला डिवीजन, क्योंकि डिवीजन तो एक ही फार्मूला एक ही बार यूज़ होता है, अगर मैं इस पॉइंट P को लूँ, ये वाला हिस्सा क्या होगा, M, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, N। यानी मैं अगर आपसे कहूँ ये चॉकलेट ये रही, मैंने ये कट मारा, ये पॉइंट P पे कट मारा, तो बेटा यहाँ पर M आएगा, वहाँ N आएगा। एक कट पे 2 हिस्से बनेंगे, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, है कि नहीं। अब बेटा जब भी ट्राइसेक्शन किया जाता है, हम 3 लोगों में ही डिवाइड होता है, 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, 3 लोगों में। अब बेटा इधर का जो M होगा वो 1 बनेगा, और ये जो बाकी हिस्सा है वो 2 बनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक चॉकलेट यहाँ पर तुमने कट मारा, ठीक है, P, तो एक चॉकलेट यहाँ बची, वहाँ कितने चॉकलेट बचे, 2 बचे। तो इसका रेशो क्या बनेगा, 1:2 बनेगा, है कि नहीं। अगर मैं इस Q की बात करूँ, ये देखो, इस Q की बात करूँ, अब बताओ किधर हिस्से 2, ये M है और ये N है। अब बताओ किधर 2 हिस्से बचेंगे। अगर मैं इस Q की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर कट मारा, यानी यहाँ पर, तो ये Q है। बताओ इधर एक हिस्सा बचा, उधर कितने हिस्से बचे, 2, तो 2:1 हो जाएगा। यानी मालूम हो कि जब मैं रेशो की बात करूंगा, पॉइंट P की बात करूंगा, तो मेरे पास रेशो क्या बनेगा, 1:2, 1:2। अगर Q की बात करूंगा तो 2:1 बनेगा। इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन या तो 1:2 में डिवाइड होता है या 2:1 में डिवाइड होता है। ये कैसे है कि अगर इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो 1:2, अगर इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो क्या होगा, 2:1। ये वाला चक्कर है। आ जाओ बेटा,
आपसे कहा जा रहा है इफ़ ए बी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, बोलता है कि एक लाइन सेगमेंट है, मान लें कि वो लाइन सेगमेंट, मैंने आपको अभी बताया कि वो लाइन सेगमेंट मान लो ए और बी है, यानी वही चॉकलेट की मिसाल दी थी मैंने, ठीक है। आपको कह रहा है कि ए कोऑर्डिनेट इसका क्या है 2,7 है और बी, डायग्राम ज़रूरी नहीं है, लिख दोगे तो खूबसूरती है बस, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जिसके फर्स्ट और लास्ट के पॉइंट फिक्स होते हैं, ठीक है। आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स और वाई, ठीक है। लाइन सेगमेंट, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट, बोलता है कि 2 पॉइंट जो है ना इसको 3 हिस्सों में बांट रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी 2 कट लगेंगे, मान लो ये पहला कट लग गया, ये रहा, इसको पी बोल देते हैं, और ये दूसरा कट लगा इसको क्यू बोल देते हैं, कैपिटल में। अच्छा, यहाँ तक क्लियर। अब बोलता है ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, बोलता है पॉइंट बताओ ट्राइसेक्शंस का। अब देखो ट्राइसेक्शंस के पॉइंट तो अलग अलग होंगे, P का पॉइंट अलग होगा, Q का पॉइंट अलग होगा, जब P पे हुआ तो अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसे मैंने बताया था 1:2, और ये रहा। तो बेटा इसको सॉल्व करते ये Q है, मैं आपको अभी समझाता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या यूज़ होगा अपना इंटरनल डिवीजन का, क्योंकि जब भी डिवीजन करता है तो फिर एक फार्मूला आता है, तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। अब इंटरनल यू है क्योंकि यहाँ जिक्र किसी का भी नहीं है, तो हमने इंटरनल ही लेना है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो बीच में ही चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इंटरनल ही यूज़ होता है। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले बेटा लेट करेंगे, लेट इस ए को 2,7 बराबर रखेंगे x1, ये हमेशा की तरह मैंने आपको रट्टा लगवा दिया है, और ये b है बेटा, रट्टे से मुराद ये कि समझा दिया है आपको, ऐसा नहीं मैं रट्टे नहीं लगवाता भाई, x2, y2, यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बेटा बात सुनो, मैं जो है ना 4 पॉइंट P, मैं सबसे पहले पॉइंट P के लिए काम करूँगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 पॉइंट P, सही है, पॉइंट P के लिए 4 पॉइंट P कैपिटल H है, याद रखना, पॉइंट P। अब यहाँ पर थोड़ा सा वर्डिंग लिख देंगे, लेट, ठीक है। लेट क्या करेंगे P x, y, क्योंकि आपको पता है बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x और y सीरीज़ पे ही काम हो रहा है सारा, ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। x सीरीज़ y सीरीज़ ये वाला काम हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर x, y, पॉइंट का मतलब ही x, y, पॉइंट x, y इज़ द डिवीजन, यानी डिवीजन हो रहा है ना, डिवीजन पॉइंट ऑफ, मतलब डिवीजन पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी का, ए और बी का डिवीजन पॉइंट है इन द रेशो क्या होगा, यही मसला है सबसे बड़ा, इन द रेशो m/n बराबर होगा 1:2 के। मैंने बोला जब भी P की बात होगी तो एक रेशो इधर होगा, 2 रेशो उधर जाएंगे, यानी एक चॉकलेट का हिस्सा इधर, 2 चॉकलेट के हिस्से उधर, तो 1:2, यानी m 1 हो गया और n क्या हो गया, दूसरा 2 हो गया, बस हो गया यूजिंग। अब बेटा बात सुनो, यूज़ करते हैं बेटा, याद रखना जब भी Q का मैं करूँगा तो 2:1 आपके जहन में होना चाहिए। Q का मतलब 2 हिस्से इधर और ये रहा, m हमेशा इधर होता है लेफ्ट पर। अब बेटा बात सुनो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आ जाए बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं बेटा, यूजिंग डिवीजन का इंटरनल फार्मूला ये रहा बेटा, x, y या mx2 प्लस nx1, ठीक है बेटा, और ये क्या बेटा m प्लस n my2 प्लस ny1 डिवाइड हो रहा है m प्लस n से, जी बेटा। और ये पॉइंट P लगा दिया मैंने, क्यों, यहाँ कोई पॉइंट नहीं था इसलिए क्योंकि ये फार्मूला सबका है, यहाँ P पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं ये वाला, तो यहाँ पर मैंने P पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब बेटा P x, y एज इट इज़ कॉपी कर लिया बेटा, सही है। अब बेटा m क्या है, मैंने आपसे कहा m पहला वाला क्या है 1 और n 2 है, m 1 है, याद रखिएगा m 1 और n क्या है बेटा x, जगह छोड़ देता हूँ, n क्या है 2 है, यहाँ तक क्लियर बेटा। और m 1 और ये n 2 हो गया, कॉमा m क्या है बेटा 1 और y को जगह छोड़ देता है, अभी लिख देते हैं 2 और y क्या है, ये रहा। ब्रैकेट इसलिए लगाया, मेरी मर्जी है, आप नहीं लगाना चाहते हो नहीं लगाओ, ये रहा बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ये तो लाजमी लगाना। अब बेटा क्या करेंगे, अब
x2 x1 की वैल्यू क्या है, इधर देखो x2 यहाँ पर क्या है बेटा -4, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ठीक है। x2 दूसरा वाला होता है, ये x2 है, ठीक है, -4। अगर आप किसी को भी रख लेंगे मसला नहीं होगा, आंसर आ जाता है। x2 यहाँ पर क्या -4, x2 में -4 रख देते हैं और x1 पर 2 रख देते हैं, ऐसे ही। y2 देखो, y2 क्या है 8 सॉरी y2 -8 और y1 क्या है बेटा 7 है, ये रहा 7। अब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 4 1 ज़ा 4, माइनस का माइनस -4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 1 + 2 3 हो गया इक्वल, और सॉरी कॉमा 8 1 ज़ा 8 -8 प्लस 2 7 ज़ा 14 और ये 1 + 2 3 हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, माइनस प्लस माइनस 0 4 माइनस में एक प्लस में, ये माइनस में प्लस में, माइनस प्लस माइनस 4 में से 4 निकला 0, और 0/3 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो 0 आ गया, ठीक है। कॉमा देखो माइनस प्लस माइनस 14 में से 8 गया, कितना बचा आपके पास 6 बचा, बड़े की साइन बची, और 3 का 3, यहाँ तक क्लियर है बेटा। 0 का 0, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6, तो बेटा ये पॉइंट ऑफ x, y आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। दस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ P इन द रेशो। या अब दूसरा जो पॉइंट निकालना है, क्योंकि 3 हिस्सों में ट्राइसेक्शन, अब यहाँ पर 4Q लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ 4Q, यहाँ तक क्लियर है। Q इज़ द पॉइंट, याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट, यहाँ पर वही बात लिख देना, लेट Q x, y इज़ डिवीजन, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा, इज़ द डिवीजन पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, इन द रेशो। अब ज़रा बात सुने, इन द रेशो का मतलब समझो बेटा, अभी आपको बताया m/n बराबर इस बार क्या होगा 2:1 होगा, क्योंकि इस बार चॉकलेट यहाँ से कट हो रही है, ठीक है, तो 2 हिस्से यहाँ बटेंगे, 1 हिस्सा यहाँ। अभी बता चुका हूँ, फिर शुरू में, ये वीडियो की शुरू में देख लो, अच्छे से समझा चुका हूँ। अब बेटा यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, अब बेटा बस ख़ानदानी काम वही है, फार्मूला लिखा हुआ है पहला वाला, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, Q x, y, ठीक है, और ये रहा m यहाँ पर इस बार क्या है, शुरू का वाला क्या होता है m होता है 2 है इस बार, मल्टीप्लाई x2 वही है बेटा, x2 सेम रहेगा -4, ठीक है, बस ये सेम ही रहेगा, बस वैल्यू चेंज हुई है, प्लस, और n क्या है इस बार 1, ठीक है, n माने x1 क्या बेटा 2, तो 2 लिख दिया, और क्या हो जाएगा 2 + 1, फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से सेम आता, बहरहाल फिर भी, लेकिन वैल्यू पॉइंट्स अलग अलग आएंगे। यहाँ देखो बेटा m क्या है 2 है, y2 क्या है बेटा, y2 देखो, y2 क्या है बेटा -8 प्लस का प्लस, ठीक है, n क्या है 1 और y1 क्या है 7, ठीक है बेटा, और ये है 2 + 1, बस इसको सॉल्व कर लेते बेटा। ये कैपिटल Q है, बार लग रहा है ऐसे कि A है, लेकिन ये कैपिटल Q है, ठीक, इक्वल। अब ज़रा देखो बेटा 2 4 ज़ा क्या हो गया -8, 1 2 ज़ा क्या हो गया 2 हो गया, और 3 + 2 + 1 क्या हो गया 3, बेटा 2 8 ज़ा क्या हो गया 16, माइनस का माइनस, 1 7 ज़ा 7 और 2 1 + 3 हो गया, ठीक है, इक्वल, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 निकाला, -6 बचा, नीचे 3 का 3, 16 में से 7 गया, कितना बचा 9 बचा, -9, ठीक है, और नीचे 3 का 3, क्योंकि कैलकुलेटर में डालोगे सीधा आंसर दे देगा, 16 में 7 गया 9 से। अच्छा जी, यहाँ देखो 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा -2 और 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा -9, ये रहा बेटा, समझ में आ गई बेटा। और ये आपका क्या आ जाएगा Q x, y, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। बस एक जुमला लिख दो, 10 द रिक्वायर्ड पॉइंट्स पॉइंट P क्या है P 0,2 एंड Q इज़ -2, -3, बस ये आंसर है, ये दिखा दो ताकि हो गया काम। बस बेटा यही तो, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।